नवरात्रि का पहला दिन है। आज हम मैया सती के चरित्र की कथा सुनेंगे। मैया सती किस प्रकार अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है, ये सुनेंगे। एक बार की बात है, भगवान राम वन में वन भटक रहे थे। मैया सती ने भगवान को देखा है और ये देखा कि बाबा शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं। मैया सती के मन में संदेह हुआ है कि जो व्यक्ति वन भटक रहा है वो भगवान कैसे होगा और बाबा प्रणाम क्यों करते हैं इन्हें। बाबा के पास गई हैं। बाबा ने कहा है कि अगर आपके मन में संदेह है तो आप जाइए, परीक्षा लेकर आ जाइए। मैया सती बाबा का बात सुनती हैं और जाती हैं भगवान के परीक्षा के लिए। जब गई हैं तो मैया सती ने सीता का रूप बनाया है और भगवान के आगे आगे चलती हैं, भगवान पीछे चलते हैं। भगवान मन ही मन विचार करते हैं कि मैया क्यों आई हैं आज और बाबा कहाँ हैं। और मैया मन मन सोचती हैं कि भगवान नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो माया के पति हैं। तो आज मैंने सती होकर सीता का रूप बनाया है तो ये तो माया हुई और इसमें भगवान कैसे बंधेंगे। मैया आगे आगे चलती हैं, भगवान पीछे पीछे चलते हैं। जब मैया पीछे मुड़ी हैं, भगवान ने प्रणाम किया है और कहा है, हे माई, आप वन में क्यों घूम रही हैं और बाबा कहाँ हैं? बाबा नहीं आए आपके साथ। भगवान ने इतनी बात बोली है और भगवान के दर्शन मात्र से मैया सती की सारी माया समाप्त हो गई। मैया सती देखती हैं कि ये जो बानर आए हैं, ये जो लोग हैं जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, इन्होंने जन्म जन्मांतर पुण्य किया है। ये ऋषिगण हैं जिनको आज भगवान की सेवा का अवसर मिला है और मैया सती के माथे से माया समाप्त हो जाती है। अब मन में सती विचार करती हैं कि मैंने सीता का रूप बना लिया, अब बाबा को क्या कहूंगी, शंकर भगवान को क्या बताऊंगी। मैया बाबा के पास पहुंची। बाबा ने पूछा है, लिन्हि परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूं सब बात। हे सती, तुमने भगवान राम की परीक्षा किस प्रकार ली है, सारी कथा सुनाओ। मैया ने फिर झूठ बोला। व्यक्ति का स्वभाव होता है महाराज, जब एक गलती करता है तो उस गलती को छुपाने के लिए फिर गलती करता है और वो तो साक्षात जननी है, जगत जननी है। फिर भी मैया से गलती हो गई। माँ ने झूठ बोला है भगवान से कि कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई, करहूं प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली राम की। आप जिस प्रकार भगवान को प्रणाम करते हैं, मैं भी प्रणाम करके आई हूं। बाबा सब जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, ध्यान में गए हैं और सती ने जो जो किया है बाबा ने सब देख लिया। बाबा ने मन ही मन सती का त्याग कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैया सती ने सीता का रूप बनाया था ना, और सीता मैया लगेंगी भगवान शंकर की। क्यों? क्योंकि भगवान राम उनके आराध्य हैं। तो जब माँ का रूप बना लिया तो बाबा ने मन ही मन सोचा कि इस शरीर से अब सती को भेंट नहीं होगा और मन ही मन त्याग किया है सती का। सती मैया भी जगत जननी हैं, जानती हैं कि बाबा ने त्याग कर दिया। मैया मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जिस देह में, जिस शरीर में शिव की प्राप्ति न हो सके, वो शरीर तो व्यर्थ है। भगवान इस शरीर का त्याग करा दो। समय अपने चक्र से चलता है, समय की योजना बनती है। मैया बाबा के पास एक दिन कैलाश में आती हैं। बाबा हमेशा मैया को बाएं बैठाते थे। क्यों? क्योंकि मैया अर्धांगिनी हैं बाबा की, बामांगी हैं, बाएं स्थान है मैया का। आज बाबा ने सामने स्थान दिया है मैया को और
मैया से पूछा है क्यों आई हो। मैया ने बताया है कि पिता भवन उत्सव परमा जो प्रभु आयशु होई। हमारे पिता के घर में उत्सव है, अगर आपकी आज्ञा हो नाथ तो मैं उस उत्सव को देखने जाऊंगी। भगवान ने बहुत प्रकार से समझाया है कि आपके पिता द्रोह करते हैं मुझसे और जहां द्रोह हो वहां नहीं जाना चाहिए। मैया नहीं मानी है, मैया फिर भी गई हैं और मैया जब गई हैं तो यज्ञ में सारे लोगों का आसन है। यहां तक कि पिता ने कुशलता नहीं पूछी है राजा दक्ष ने मैया से। और जब मां ने देखा कि इतने बड़े यज्ञ में भगवान शिव का आसन नहीं है तो पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए मां ने अपने शरीर को त्याग दिया है अग्नि में। और इसी अग्नि में त्यागते समय सबको श्राप दिया है कि जो जो इस पाप के भागी हैं सबको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। भगवान ने वीरभद्र को भेजा है दुख में और वीरभद्र आए हैं। इसके बाद की कथा हम कल सुनेंगे। अगर आप भगवती की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राधे।